हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपना जो एटम मॉलिक्यूल्स की बात चल रही थी वो कंप्लीट हो गई थी, उसका ये पोर्शन रह गया है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी अपन जो स्टार्ट करेंगे आज से वो बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की आधारभूत तो एक इकाई। अगर मैं बात करूं, अगर आप लाइफ की बात करें, लाइफ यानी जीवन। जीवन क्या है? जहां पे लिविंग थिंग्स पाए जाते हों उनको जीवन कहेंगे। और इसकी अगर मैं फंडामेंटल यूनिट की बात करूं तो लाइफ का या लिविंग थिंग का फंडामेंटल यूनिट होता है सेल। क्या होता है? सेल। यानी कि जो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म है, एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स, यानी अलग अलग जीव बने हुए तो सेल्स के होते हैं, पर सेल्स की जो अमाउंट होती है, संख्या होती है, वो अलग अलग जीवों में अलग अलग पाई जाती है। कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव, जिनको यूनिसेलुलर कहते हैं, वो सिंगल सेल से बने होते हैं। कुछ बहुत बड़े जीव होते हैं जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट में एग्जामिन करें, गौर से देखें एनवायरनमेंट को, तो हम पाएंगे कि लिविंग थिंग्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। लिविंग थिंग्स जो हैं इनमें डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता, डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आप भी देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग है। अगर आप बात करें कि एक स्मॉल, मैं बात करता हूँ आपको, तो लगभग 1.8 मिलियन, यानी कि एक मिलियन होते 10 lakhs, 18 lakhs, 18 लाख स्पीसीज। क्या? स्पीसीज। मैं बात कर रहा हूँ स्पीसीज की। स्पीसीज मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी मैं आपको डिफरेंट समझा देता हूँ। स्पीसीज में आएंगे, जैसे ह्यूमन बीइंग, हम एक स्पीसीज में आएंगे। नंबर में बात कर रहा हूँ मैं, एक स्पीसीज की बात कर रहा हूँ, यानी कि जैसे ह्यूमन बीइंग अलग स्पीसीज है, डॉग अलग स्पीसीज है, कैट्स जो है वो अलग स्पीसीज है, एक आंट अलग स्पीसीज है, प्लांट्स में भी जो अलग अलग प्लांट है वो अलग अलग स्पीसीज में। इस तरीके से लगभग अप्रोक्स 1.8 मिलियन यानी 18 लाख स्पीसीज के नाम आज तक साइंटिस्ट ने खोज चुके हैं, डिस्कवरी की हो चुकी है। तो मैं कह रहा था कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म या बहुत सारे लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं और इनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर आप एक बात करें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आप माइक्रोब्स की बात करें, और अगर आप बात करें आंट की, अगर आप बात करें डॉग की, अगर आप बात करें ह्यूमंस की, और अगर आप बात करें द बिगेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ, यानी कि टेरेस्ट्रियल एनिमल, सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है एलिफेंट। और अगर आप बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा जीव है जो है वो व्हेल, ब्लू व्हेल, तो आप देखेंगे तो शेप, साइज, खाने की आदतें, चलने की आदतें, इनके रहने की आदतें सब एक दूसरे से काफी अलग पाएंगे आपको। ये एक दूसरे से कहीं भी सिमिलर नहीं है, पर अगर आप गौर से देखें तो सभी जो हैं वो आपस में सिमिलरिटी रखते हैं, क्योंकि सभी क्या हैं? लिविंग थिंग हैं। ये सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। पहली बार भाई ये है तो ये एक सेल का बना हुआ है, ये 4-5 सेल की बनी होती है, और सेल्स, इनमें सेल्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती जाएंगी। इस तरीके से इनमें सिमिलरिटी है। सेल की अगर मैं बात करूं तो सेल बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट, सेल जो है वो स्मॉलेस्ट होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है। इवन इतनी कि वी कैन नॉट सी आवर नेक्ड आइज, हम इनको नेक्ड आइज से देख भी नहीं सकते। इनको देखने के लिए भी हमको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि माइक्रोस्कोप या फिर स्टेन टेक्निक की जरूरत से हम इनको देख सकते हैं। एक और बात, ये सेल जो होती है, सेल अकेली नहीं होती, सेल के अंदर भी बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? ऑर्गन
जिनको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, इनकी भी डिस्कवरी हो चुकी है आज। ये सारी चीजें भी हमको पता है कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन यानी कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ये सारा डिस्कवरी करने में लगभग 350 इयर्स और लगभग 1000 एंड मेनी मोर साइंटिस्ट की मेहनत है आज जो हमको इन सब चीजों के बारे में पता है। तो एक ब्रांच बन गई है, ये पूरी क्या है, एक ब्रांच बन गई है। साइंस में अलग अलग ब्रांच है, समझ रहे हो आप, साइंस में अलग अलग ब्रांच। अगर आप एनवायरनमेंट की स्टडी करना चाहते हैं तो आपको एक ब्रांच मिलेगी, वो है इकोलॉजी। अगर आप जीवों के बारे में जानना चाहते हो तो बायोलॉजी। अगर आप रसायन यानी केमिकल्स के बारे में जानना चाहते हो तो केमिस्ट्री। इस तरीके से बायोलॉजी की भी अलग अलग ब्रांचेस है, जिनमें से एक है साइटोलॉजी। क्या है? साइटोलॉजी। बायोलॉजी की ऐसी शाखा, ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम सेल और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से ये बात हुई, आपका इंट्रोडक्शन है फंडामेंटल ऑफ लाइफ का। आई होप आपको टॉपिक थोड़ा क्लियर हुआ। अभी ये थोड़ा बेसिक है, इन सब के बारे में रिकॉल होंगे, इन सबको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा जैसे जैसे आपका टॉपिक आगे बढ़ेगा। अब आगे जो मैं बात बताऊं आपको वो है कि अब थोड़ा सा इनकी कुछ 2-4 पॉइंट जो आपको समझने वाले बात होगी कि सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी हुई थी वो करी थी रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक। और इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी करी थी वो कैसी थी? डेड सेल्स थी। कैसी थी? डेड सेल्स। मैं आपको बता देता हूँ डेड और लिविंग सेल में देखो, जैसे सेल में आगे सेल के बारे में बताऊंगा जब आपको क्लियर हो जाएगा। सेल के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म, पर कई सेल ऐसी होती है जिनके अंदर ये साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, उनको कहते हैं डेड सेल्स। जैसे हमारी स्किन के ऊपर जो सेल पाई जाएंगी ये वाली, ये डेड सेल है। ऐसे ही इन्होंने कोई प्लांट था, उनकी जो जो छाल होती है, बार्क होती है, जिनको कॉर्क सेल कहा है, इन्होंने उनकी डिस्कवरी करी। तो इन्होंने पाया, जब इन्हें सिंपल माइक्रोस्कोप को बनाया उसके बाद इन्होंने पाया कि जब इन्होंने देखा तो ऐसे करके ब्लॉक्स थे बहुत ज़्यादा देखने को मिले, और इन अलग अलग ब्लॉक्स को इन्होंने सेल नाम दिया। और फिर उसके बाद फिजिक्स में बहुत सारे डिस्कवरीज हुई, टेक्निक्स का एनहेंसमेंट हुआ, टेक्निक बढ़ती चली गई। और उसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ऐसे ऐसे माइक्रोब्स की डिस्कवरी हुई जिनसे बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाने लगा। और तब जाके पता चला कि सेल अकेली छोटी नहीं होती, सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उनके बारे में बताएंगे आप। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने ही माइक्रोग्राफिया, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक लिखी, और इस बुक में साइटोलॉजी से रिलेटेड सारी नॉलेज है। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी बेसिक बात हुई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की। आगे सेल की डिस्कवरी और कैसे हुई, सेल का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इनकी डिस्कवरी कब हुई, और आपके फिर सेल के बारे में बताएंगे सेल क्या है। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।